देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 226, श्लोक क्रमांक 37 और नाम क्रमांक 210। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषहस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः। ओम गुरुतमाय नमः। ओम तत्सत। भगवान गुरु तो है ही, किंतु संसार में जितने सारे गुरु हैं उनमें गुरुत्व प्रदान करने वाले भी यही हैं, अतः उन्हें अब गुरुतम नाम से कहते हैं। गुरुतमः ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले। भाष्यकार कहते हैं विरिंचादि नाम अपि ब्रह्म विद्या संप्रदायकत्वात् गुरुतमः। और श्रुति ने भी कहा है यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, श्वेताश्वेतरोपदे उपनिषद। भाष्यकार ने कहा इस प्रकार ब्रह्मा आदि को भी विद्या प्रदान करने वाले होने से गुरुतम है परमात्मा। श्रुति ने कहा है जो पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें वेदों का उपदेश करता है। संसार में जो कुछ भी निर्माण हुआ है उसका ज्ञान सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव को है। उनके पास ज्ञान न होता तो वे इस प्रकार की सुंदर दुनिया ही न बनाते। सबके गुरु ब्रह्मदेव ही हैं, लेकिन ब्रह्मदेव के पास ज्ञान आदि नारायण परमात्मा से आया है। वह ज्ञान परंपरा इस प्रकार है। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्तिककार मन्यात् अस्मद्गुरुं संततमानतोस्मि। देखो, सर्वप्रथम यह ज्ञान नारायण से ब्रह्मदेव के पास आया, ब्रह्मदेव से वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ ऋषि के पास जो ज्ञान आया वही ज्ञान उन्होंने शक्ति ऋषि से दिया।
शक्ति ने पराशर को दिया, पराशर ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने गौड़पादाचार्य जी को दिया, गौड़पादाचार्य जी ने गोविंदाचार्य जी को दिया, गोविंदाचार्य ने वही ज्ञान श्री शंकराचार्य जी को दिया, शंकराचार्य जी ने वही ज्ञान श्री सुरेश्वराचार्य जी को दिया, और सुरेश्वराचार्य जी ने वही ज्ञान तपोवन महाराज को दिया, और हमारे परम गुरु तपोवन महाराज ने यह ज्ञान हमारे चिन्मयानंद स्वामी को दिया, हमारे जो गुरुदेव है उनको दिया। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने यह ज्ञान स्वामी तेजोमयानंद जी को दिया, तेजोमयानंद जी ने यह ज्ञान सुबोधानंद जी महाराज को दिया, और सुबोधानंद जी महाराज ने यही ज्ञान मुझको दिया, वासुदेवानंद सरस्वती जी को दिया, और मैं आपको दे रहा हूं। यह हमारी परम पावन ज्ञान परंपरा नारायण से आई है, इसलिए इस ज्ञान में कुछ दम है, इस परंपरा में कुछ शक्ति है। हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो इस गुरु परंपरा से आया हुआ है। मैं इस परंपरा में हूं, यही मेरा सौभाग्य है। ज्ञान प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक जीव को है, अतः ज्ञान हर किसी ने प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान के जैसा मूल्यवान इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्मदेव के पास सृष्टि सर्जन का भी ज्ञान है और सृष्टि विसर्जन का भी ज्ञान है। सर्जन और विसर्जन यह क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है। विसर्जन के बिना सृजन अपूर्ण है। सर्जन की हुई चीज का जो विसर्जन करना जानता है ना, वही तो सच्चा ज्ञानी है। यह उभयात्मक शक्ति प्राप्त होवे, इसलिए भगवान ने ब्रह्मदेव को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था, और उसमें आत्मा, माया, जगत और परमात्मा का यथाक्रम वर्णन किया है। महाराज, मैं आपको संक्षिप्त बताता हूं। ये 4 श्लोक भागवत का सार है, ऐसा समझ लो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यन्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत जी के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक इसका वर्णन आया है। सर्वप्रथम नारायण ने आत्मा का वर्णन किया कि आत्मा क्या है। भगवान कहते कि सृष्टि के पहले मैं ही था, केवल बाद में भी मैं ही रहूंगा, और अब भी सब में मैं ही हूं। ये पहले श्लोक में बताया। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया, जो सत्य को छिपा दे और असत्य को प्रकट कर दे, वह अनिर्वचनीय माया है। मैं अरु मोर तोर तय माया जही बस कीनी जीव निकाया गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। गोस्वामी जी ने ऐसा कहा। उसके पश्चात तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया। शरीर में पंचमहाभूत है कि पंचमहाभूतों में शरीर है? अरे बाबा, पंचकृत पंचमहाभूतों में शरीर नहीं है। वैसे ही जीव को सृष्टि से मैंने शरीर में प्रवेश किया है और आत्मा की दृष्टि से प्रवेश किया नहीं है, क्योंकि आत्मा के सिवा यहां पर कुछ भी नहीं है। लहर में पानी है, पानी में लहर नहीं है।
लहर में पानी है किंतु पानी में लहर नहीं है, और पानी के बिना लहर हो भी नहीं सकती। उपाधि भेद से अलग भासता है, वस्तुतः वह परमात्मा एक ही है। और उसके बाद भगवान आत्म तत्व का वर्णन करते हैं, उसको नेति नेति कहा है। नेति नेति यह श्रुति कहती है कि यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह व्यतिरेक विधि है महाराज। ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि, यह श्रुति कहते मैं ही ब्रह्म और मैं ही ब्रह्म हूं। इस अन्वय विधि से यही सिद्ध होता है कि सर्वत्र परमात्मा ही भरा हुआ है। अतः जिज्ञासु को चाहे कि वह इस आत्मवस्तु को ही जाने, शेष किसी को भी जानना व्यर्थ ही है। समस्त ज्ञान का स्रोत परमात्मा ही होने के कारण वह गुरुतम है। वह ब्रह्मा के रूप में सर्जन, विष्णु के रूप में पालन एवं शिवजी के रूप में विसर्जन करते हैं। एक ही परमात्मा तीन भागों में विभक्त होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गीता में आया है। अपने जीवन में जो किसी भी क्षेत्र में उत्क्रांति करना चाहता है, उसे उस क्षेत्र में जो भी ज्ञानी है, उस क्षेत्र का जो भी ज्ञानी है, उसका आश्रय करना ही चाहिए, अन्यथा भटकने की संभावना होती है। गीता जी में कहा है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो लोग स्वयं अज्ञानी हैं और गुरु पर उनकी श्रद्धा नहीं है, और भगवान पर भी जिनके मन में संशय है, ऐसे मूढ़ पुरुष का नाश होता ही है, उनका जीवन निरर्थक ही जाता है। इसलिए ज्ञान चाहते हो तो श्रद्धा और असंशय अनिवार्य है। सबसे बड़ा कोई गुरु है तो वह है अपने भीतर की जिज्ञासा। अपने भीतर यदि जिज्ञासा नहीं है तो साक्षात नारायण भी हमें प्राप्त हो जाए तो भी हम मूढ़ ही बने रहेंगे। बहुतों के साथ ऐसे ही हुआ है। घी में रखा हुआ चम्मच कभी भी घी का स्वाद नहीं ले सकता। सबसे अधिक ज्ञानी आत्म साक्षात्कार करने वाले श्री गुरु तो नारायण ही है महाराज, और वे ही सबके हृदय में विराजमान हैं। उनकी कृपा के बिना हृदयस्थ परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अतः अपने भीतर जो अनादिकाल से सोई हुई आत्म जिज्ञासा है, उसे जगाने का प्रयत्न करो। अत्रि और अनसुया जी के पुत्र दत्तात्रेय के हृदय में वह जिज्ञासा जागी थी तो उन्हें 24 गुरु मिले। कितने मिले? 24 गुरु। लेकिन आश्चर्य यह है कि संपूर्ण जिंदगी हमारी व्यर्थ जाती है, किंतु हमें एक भी गुरु नहीं मिलता। अरे भाई, यह संसार गुरुओं से भरा पड़ा हुआ है। हमें सिर्फ अपना गंतव्य निश्चित करना चाहिए। उपनिषदों में सत्यकाम जाबाली की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। उसको सुनाता हूं और वाणी को विश्राम देता हूं। सत्यकाम जाबाली आत्म जिज्ञासा को लेकर गौतम ऋषि के पास गए। गुरुजी ने उन्हें 400 गाय देकर कहा कि बेटा इनकी सेवा करो, और ये संख्या में जब सहस्त्र हो जाए, 1000 हो जाएगी ना, तभी आश्रम में लौट आना, तब तक नहीं आना। आज का कोई विद्यार्थी होता तो 400 गाय लेकर अपने घर चला जाता, लेकिन वे ईमानदार शिष्य थे। जंगल में गया, अब गुरु का और शिष्य का कोई संपर्क नहीं रहा, और इस सत्यकाम जाबाल ने गुरु गाय की बहुत सेवा की। बहुत सेवा की। तब ये इतनी सेवा की
कि ये कथा आगे कहती है कि सत्यकाम का हृदय जब गौओं की सेवा से परिपक्व हुआ तो उसे गुरु के रूप में उसमें से एक सांड खड़ा हो गया और कहा कि हे सत्यकाम जाबाल, अब हम संख्या में सहस्त्र हो गए हैं, अब हमें गुरु जी के पास ले चलो। बैल बोला महाराज सत्यकाम से। तब सत्यकाम ने कहा सही में हम 1 सहस्त्र हो गए? बोले हाँ, अब चलो गुरु जी के पास। लेकिन ध्यान रखो, गुरु जी के पास जाने से पहले मैं आपको ब्रह्म के एक बात का उपदेश देना चाहता हूं। दे दूं क्या? सत्यकाम ने कहा कोई बात नहीं। इस प्रकार सत्यकाम जाबाली को बैल ने ब्रह्म के एक पात का उपदेश दिया, एक पात का उपदेश अग्नि ने दिया, एक पात का उपदेश हंस ने दिया, और मदगु नामक जलचर पक्षी है उन्होंने भी ब्रह्म के एक पात का उपदेश दिया। इस प्रकार चतुष्पात का उपदेश, ब्रह्म के चतुष्पात का उपदेश सत्यकाम जाबाली को हुआ। और सत्यकाम जाबाली ब्रह्मवेत्ता होकर गुरुकुल में पहुंचे तो उससे आचार्य गौतम ने कहा कि हे सत्यकाम, तू ब्रह्मवेत्ता सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रसन्नेन्द्रिय हंस मुख चिंता रहित ब्रह्मज्ञानी ही होता है। तुझे किसने उपदेश दिया है? मनुष्यों से भिन्न देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है, ऐसा सत्यकाम ने कहा। लेकिन गुरुदेव, मेरी इच्छा के अनुसार आप भी मुझको उपदेश करें। गुरुजी ने कहा क्यों रे, तुमको तो उपदेश दिया है। नहीं नहीं महाराज, आप ही हमको उपदेश करें, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और मैंने सुना है भगवान मैं ऋषिभ्य श्रुतगम है वह आचार्य देव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापदिति। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, क्योंकि मैंने आप जैसे ऋषियों की मुखारविंद से सुना है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। गुरु से प्राप्त ज्ञानी फल देने में समर्थ होता है। ऐसा सुनकर आचार्य ने सत्यकाम को देवताओं द्वारा प्राप्त उसी विद्या का उपदेश किया, उसमें कुछ भी न्यूनता नहीं की, अर्थात उसकी विद्या पूर्ण हुई। परमात्मा गुरुतम है, जिज्ञासा परिपक्व होने पर वह किसी भी रूप में आकर उपदेश कर सकता है। तैयारी हमें करनी है महाराज। यदि हमें कोई गुरु नहीं मिलता तो यह दोष किसी अन्य को मत देना, इसमें कमी आपकी ही है। आपका क्षुद्र अहंकार आपको झुकने नहीं दे रहा है, इसलिए आप महत् लाभ से वंचित रहते हैं। इसलिए समर्पित हृदय होकर के सद्गुरु के पास जाओ तो आपको वह ज्ञान मिलेगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।